तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना। किसानों के साथ कल होने वाली बैठक से पहले कृषि मंत्री का बड़ा बयान। इंडिया टीवी से इंटरव्यू में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कल बातचीत में अगर किसान नहीं माने तो हम उनके कुछ सुझाव मान सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि वो किसानों को कानून पर पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। हम भी आपको कृषि मंत्री का इंटरव्यू पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जिद पर नहीं अड़ेगी, किसानों की कुछ बात मान सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि एमएसपी कभी भी कानून का हिस्सा नहीं थी, किसानों को एमएसपी मिलती रहेगी, इसे नहीं हटाया जाएगा। कृषि मंत्री ने यह भी साफ किया कि मंडी चलती रहेगी, सिर्फ किसानों को एक और विकल्प दिया गया है। किसान पूरे देश में खुलकर अपना अनाज बेच सकते हैं। साथ ही इस कानून से आढ़तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एमएसपी कभी भी कानून का हिस्सा नहीं थी, ये कल भी जारी थी, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। मोदी सरकार ने किसानों की फसल का दोगुना भुगतान किया है, यह बात भी नरेंद्र सिंह तोमर ने बताई। और एमएसपी वो लगातार मिलती रहेगी, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कल बातचीत में अगर किसान नहीं माने तो हम उनके कुछ सुझाव मान सकते हैं। एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, ये बात जोर के साथ उन्होंने कही। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, आढ़तियों पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए कानून से आढ़तियों को भी नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की जिद पर नहीं अड़ेगी, किसानों की कुछ बातें मानी जा सकती हैं, ये इशारा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मंडी में किसान मजबूर हो जाता है और ये साफ संकेत दिए कि मंडी में इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें कृषि मंत्री ने कहा। अब मंडी से बाहर भी किसानों को उचित दाम मिलेगा, यानी और ऑल्टरनेटिव्स भी किसानों के लिए रहेंगे। मंडी चलती रहेगी, किसानों को एक और विकल्प दिया गया है और मंडी में किसानों को सिर्फ बोली का भाव ही मिलता है, इसलिए और ऑप्शंस होंगी तो किसानों को और आज़ादी होगी, यानी अपना फसल जो है वो बाहर भी बेच सकते हैं। किसानों की ज़मीन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उनकी ज़मीन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, ज़मीन को लेकर कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होगी। कुछ लोग ये मांग करते हैं कि कानून वापस ले लो, तो सरकार को इस बात का कन्विक्शन होना चाहिए कि इनमें किसानों का नुकसान है, तभी कोई स्थिति आगे बनेगी। और इसलिए हम लगातार किसान नेताओं से कह रहे हैं कि हम प्रावधान पर चर्चा कर लें और जो प्रावधान आपको ऐसा लगते हैं तो हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कन्विंस नहीं होंगे और आपकी बात सही होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपकी बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे। और लगातार एमएसपी जारी रहेगी, यह बात प्रधानमंत्री जी ने भी जोर देकर कही। मैंने भी लोकसभा के फ्लोर पर और राज्यसभा के फ्लोर पर यह आश्वस्त किया देश के किसानों को कि एमएसपी थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एमएसपी कानून का हिस्सा हो ना हो, लेकिन एमएसपी तो जारी रहना ही है। ये भारत सरकार का आश्वासन है, प्रधानमंत्री का आश्वासन है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो मंडी में किसानों को सिर्फ बोली का भाव मिलता है और अब जो है मंडी में किसान ऐसे में मजबूर हो जाता है तो किसानों के पास एक और विकल्प होगा और ऑप्शन होगी, यानी अपना जो फसल है वो बाहर भी बेच सकते हैं। कल बातचीत में अगर किसान नहीं माने तो हम उनके कुछ सुझाव मान सकते हैं, ये बात भी नरेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने कहा कि हम किसानों को पॉइंट बाय पॉइंट पूरी बातें समझाएंगे। एक ही अपनी प्रक्रिया है। मंडी में कुछ लाइसेंस व्यापारी होते हैं, उनकी सीमित संख्या होती है और वो लाइसेंस उनका एक ही मंडी के लिए होता है। मंडी में किसान की जिन्स आती है, उसकी नीलामी होती है, उससे भाव तय होता है। किसान का भाव जो बोली में तय हो जाता है वह उसकी मर्जी का हो अथवा ना हो, वो बेचने के लिए विवश ही होता है। हम लोग ये चाहते हैं नए रिफॉर्म्स के अनुसार कि एक तो किसान की जो जिन्स है उसके अंतर्राज्यीय व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर और लाइसेंसी राज नहीं होना चाहिए और किसान की जिन्स पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए।
तो कृषि मंत्री को आपने सुना, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, जमीन को लेकर कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होगी। छोटा किसान भी महंगी फसल उगा सकता है और उसका वो बेचने की भी पूरी छूट उसको होगी। नए कानून से छोटे किसान को बड़ा फायदा होगा। लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि न्यायालय में वैसे ही प्रकरण बहुत हैं और न्यायालय में जब प्रकरण जाता है तो उसका निराकरण करने में समय बहुत लगता है और ये दो लोगों के बीच का विवाद है। इसमें एसडीएम को हमने 30 दिन के अंदर निराकरण करे ये भी बांधा है और वो किसान की भूमि के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं कर सकता, ये भी उसमें प्रावधान किया है। और इसलिए ये सोचा था कि 1 महीना, हम न्यायालय को नहीं कह सकते कि आप 1 महीने में निर्णय करो, लेकिन एसडीएम को कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर निर्णय इसमें करना होगा। और सबसे छोटी जो मजिस्ट्रेटियल इकाई है वो एसडीएम ही है जो किसान के नज़दीक होती है, बाकी सब उसके ऊपर है। और इसलिए किसान की सुविधा को देखते हुए ही ऐसा सोचा गया है। लेकिन उनका तर्क ये होता है कि भाई न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर हमको ऐसा लगता था कि न्यायालय में जाएंगे तो एक लंबा समय लगेगा और जब तक निर्णय आएगा तब तक किसान की दम ही निकल जाएगी। तो कृषि मंत्री ने कहा कि वो किसानों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। कल की बैठक में वो किसानों को कानून की हर बात पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। कल बैठक में 35 किसान यूनियन के नेताओं से वही किसान जो कल की मीटिंग में थे वही मौजूद रहेंगे। बातचीत के जरिए हम किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे, ये बात भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। 35 हैं जो लोग बातचीत में हैं, तो हम लोगों ने ये कहा था कि आप लोगों में से कोई छोटा ग्रुप हो जाए और अधिकारियों का ग्रुप हो जाए, एक समिति बना दें, वो क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन कर ले तो खुला डिस्कशन हो जाएगा और उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग अगर इकट्ठा रहकर बात करें तो ज़्यादा ठीक होगा और हम में से बात 4-5 ही करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। तो हमने कहा हमें आपत्ति नहीं है। तो इसलिए कल जो 3 दिसंबर को बातचीत होगी उसमें सभी 35 यूनियन के लोग रहेंगे। तो आपको बता दें, कृषि मंत्री ने जो महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बैठक से पहले, हालांकि उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारा अड़ियल रुख नहीं रहेगा और कुछ सुझाव उनके मान लिए जाएंगे। कल समझाने पर अगर किसान नहीं मानते हैं तो किसानों के कुछ सुझाव जो हैं वो माने जा सकते हैं, उनकी कुछ बातें मानी जा सकती हैं। सरकार जिद पर नहीं अड़ेगी, ये उन्होंने साफ इशारा किया। तो कहीं ना कहीं किसानों ने, अगर आज कृषि मंत्री को अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हैं। एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि ये जारी रहेगी, ये जारी थी और आगे भी जारी रहेगी और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था जो है वो भी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन पहले सिर्फ आड़तियों के पास जाने का एक विकल्प था, अब और भी बहुत सारे विकल्प खुले होंगे किसानों के पास।